नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम शिवराज आज बीज ग्रामों का करेंगे शुभारंभ। कृषक उत्पादन संगठनों का करेंगे गठन। कृषि अधोसंरचना निधि राशि का करेंगे वितरण। पहला डोज 100% पूरा कराने वाले क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों को आज संबोधित करेंगे सीएम शिवराज। जिला स्तर, वार्ड, ग्राम स्तर के सदस्य होंगे शामिल। दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम से की मुलाकात। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच चली बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रम शक्ति भवन स्थित बिजली मंत्रालय में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से की मुलाकात। इस दौरान मध्य प्रदेश में हो रही बिजली की किल्लत पर चर्चा की गई। दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में बिजली की कोई किल्लत नहीं है। सीएम ने यह भी कहा कि सरदार सरोवर, इंदिरा सागर बांध इस बार खाली पड़े हैं, नर्मदा में पानी कम है। सीएम शिवराज ने भरोसा जताते हुए कहा कि आगर, नीमच, छतरपुर और मुरैना में सोलर पावर से हम बिजली पैदा करेंगे। 650 मेगावाट के नए प्रोजेक्ट प्रदेश में लगेंगे। शराबबंदी को लेकर सूबे में छाई सियासत के बीच अब वरिष्ठ नेता भी इस विवाद से किनारा करते नजर आ रहे हैं। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने शराबबंदी पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बयान पर टिप्पणी से किनारा किया। प्रहलाद पटेल ने शराबबंदी पर बल जरूर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर उनके बराबर शायद ही किसी ने अनशन किया होगा। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने विनीत सिवरिया के निधन पर भोपाल के शिवाजी नगर स्थित उनके निवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने विजय सिरवैया और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। सीहोर जिले में कांग्रेस की किसान क्रांति यात्रा के समापन अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सीहोर पहुंचे। यहां के स्थानीय टाउन हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। टूलकिट विवाद पर ट्वीट के मामले में रमन सिंह और संबित पात्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। भोपाल में बीजेपी की बैठक के बाद बोले वीडी शर्मा, सेवा और समर्पण अभियान की तैयारी की समीक्षा की गई। बूथ को सशक्त करने को लेकर के बात हुई। वीडी शर्मा ने बताया कुशाभाऊ ठाकरे जयंती पर चल रहे अभियान और उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। आईटी सेल की भी जल्द बैठक होगी। सीएम भूपेश बघेल के गृह जिले दुर्ग के साइंस कॉलेज में दुर्लभ बस्तर रॉड को दोबारा संजीवित करने के बस्तर के कारीगरों ने 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डोकरा शिल्प कार्यशाला का मकसद दुर्लभ और विलुप्त हो रहे आदिवासी कला को एक बार फिर से पुनर्जीवित करना है ताकि उसे एक विश्व प्रसिद्ध ख्याति मिल सके। बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ा एक शख्स सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गले में 50 से ज्यादा मेडल टांगे शख्स के पास 100 से ज्यादा ट्रॉफीज भी हैं। खाकी वर्दी में खड़ा ये शख्स वन विभाग का मिल्खा सिंह यानी धावक यज्ञ नारायण सेन है, जो कि इच्छा मृत्यु चाहते हैं। यज्ञ नारायण सेन ने बताया कि वो 35 साल से वन विभाग की सर्विस में हैं और देश प्रदेश के लिए दौड़ में करीब 100 से ज्यादा पदक जीत चुके हैं। बावजूद इसके यज्ञ सेन को उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। दंतेवाड़ा में हत्या आगजनी की घटनाओं में शामिल एक इनामी माओवादी समेत 3 माओवादियों ने लोन वाटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया है। अब तक 429 माओवादी मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं।
ऊना में पुलिस ने कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने गरीबों को बांटे जाने वाला राशन बरामद किया है। इसके साथ ही कंट्रोल संचालक प्रियांशु शर्मा और गोदाम मालिक को गिरफ्तार किया है। बालाघाट के लांजी में बैंक से फर्जी हस्ताक्षर कर पैसे निकालने का मामला सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस ने बैंक अधिकारी साकेत वानखेड़े सहित 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बैंक प्रबंधन ने साकेत वानखेड़े को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि साकेत वानखेड़े ने तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से पैसे निकाल लिए, जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश मेडिकल पीजी कोर्स पे एडमिशन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए दखल नहीं देंगे। तो वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच में विचाराधीन है, जिसका फैसला सबको मान्य होगा। आपको बता दें कि प्रवेश नियम की संवैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामला प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को प्राथमिकता देने का है। कांकेर जिले के लोहत्तरगढ़ में पहाड़ के खनन का ठेका रद्द करने की मांग को लेकर ग्रामीण ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार खनन को ठेका देकर हमारी आस्था विश्वास को कुचलने का काम किया जा रहा है। भिंड जिला अस्पताल के सीएमएचओ कार्यालय में वाहन शाखा में पदस्थ बाबू अजीत सिंह कुशवाहा और 2 अन्य कर्मचारियों को लोकायुक्त ने 4000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कटनी में ऑयल के 2 बड़े गोदामों पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने नकली ऑयल के कई कार्टून और बकेट जब्त किए हैं। जब्त हुए ऑयल को थाने ले जाया गया है। इंदौर में निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाली फर्जी एडवाइजरी फर्म का संचालक खुद धोखे का शिकार हो गया। फर्जी पत्रकार छापा मारकर संचालक से 2 लाख ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज करा लिया है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। अस्पताल में पड़े शव के चेहरे को चींटियों और कीड़े मकोड़ों ने कुतर दिया। मामला तूल पकड़ने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। इंडिया न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा और एसपी धर्मराज मीणा ने पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। बेमेतरा में स्कूल में कक्षा संचालन समय छत का प्लास्टर गिर गया। 6 मासूम बच्चियां घायल हो गईं। शासकीय प्राथमिक शाला रणबोड़ की घटना बताई जा रही है। भोपाल में मेट्रो कार के दौरान हादसा होने का मामला सामने आया है। यहां मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने निर्माणाधीन मेट्रो के पिलर का जाल अचानक गिर गया, जिससे मौके पर मौजूद 50 से ज्यादा मजदूर बाल बाल बचे। बुढ़ार पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मोबाइल दुकान से आईपीएल का सट्टा खिलाते एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। तो उसके पास से मोबाइल और नकदी जब्त की गई है। तो वहीं आईपीएल से सट्टा के कार में संलिप्त 5 साथी फरार हो गए हैं। इंदौर में आईपीएल सट्टेबाजों पर पुलिस का शिकंजा। क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मौके से 1 टीवी, 3 बाइक बरामद, 9 मोबाइल, हिसाब लिखे हुए कागज जब्त। इंदौर के अरविंदो मेडिकल कॉलेज में 25 साल की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें बीमारियों से परेशान होकर आत्महत्या का जिक्र किया गया है। बलरामपुर में 13 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी में एक शख्स पर अज्ञात व्यक्ति ने धारदार चाकू से हमला कर दिया, जिससे व्यक्ति से खून से लथपथ थाने पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। दमोह में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए नगर पंचायत के सीईओ और अकाउंटेंट रंगे हाथों पकड़े गए।
गरियाबंद में नक्सलियों ने नेशनल हाईवे 130 पर लगाया बैनर। हाईवे पर लगा जाम। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बैनर और अन्य सामग्री को जब्त किया। बैनर से माओवादियों ने स्थापना दिवस मनाने की अपील की थी। बस्तर में जल्द शुरू होगी विमानों की लैंडिंग। करीब 1 साल पहले जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर तक चालू हुए उड़ान सेवा को और अन्य प्रदेशों तक उड़ान के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बस्तर कलेक्टर का कहना है कि बस्तर वासियों की मांग के मुताबिक काम किया जा रहा है। बस्तर संभाग से जाने वाले यात्री मेडिकल शिक्षा और व्यापार से संबंधित मामलों के लिए कर सके सफर। बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक में लगभग 11 गांव के सैकड़ों किसान अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए अधूरे शिरकत बांध को पूरा कराने की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। राजगढ़ जिले के सुठारिया थाना क्षेत्र के नादनपुर गांव में महिला ने 14 लोगों के खिलाफ अपहरण बलात्कार का प्रकरण दर्ज करवाया है। पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। श्योपुर जिले के जंगलों में मवेशियों को जंगल में चराने से रोकने का मामला गर्मा गया है। वीरपुर में पशुपालकों ने आयोजित की गई सभा में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वन विभाग के अधिकारियों पर जमकर बरसे। वन विभाग के अधिकारियों की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पशुपालकों के मवेशी चारे के अभाव में मर गए तो वन विभाग के अधिकारियों को भी दाने के लिए तरसा देंगे। मध्य प्रदेश में वन विभाग के खिलाफ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन की आंदोलन की घोषणा। कहा कि वे खुद वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हाथों में लाठी लेकर जंगल में मवेशी चराने पहुंचेंगे। दतिया के इंदरगढ़ में ईसाई समाज के कब्रिस्तान नहीं होने से 15 घंटे बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। मुस्लिम कब्रिस्तान में शव को दफनाने के लिए भी नहीं मिली जगह। इस दौरान परिजनों ने सेवड़ा एसडीएम से गुहार लगाई है, जिसके बाद शव को सिंध घाट पर दफनाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही मृतक के परिजनों ने प्रशासन से कब्रिस्तान बनाने को लेकर मांग की है। अनूपपुर जिले के खालरेड धवाई ग्राम से मजबूरी को दिखाती तस्वीर सामने आई है। पक्की सड़क न होने से बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए कंधों के सहारे अस्पताल लेकर जाया गया। एम्बुलेंस न मिल पाने से बीते महीने भी एक पीड़ित की जान जा चुकी है। सड़क बनवाने के लिए जनपद पंचायत, विधायक, सांसद सहित मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन ग्रामीणों द्वारा सौंपा गया। मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। ग्वालियर में 30, इंदौर में 22 तो जबलपुर में 20 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। इंदौर में डेंगू का कहर, 24 घंटों में 22 नए पॉजिटिव डेंगू मरीज सामने आए हैं। अब शहर में 307 पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग का अमला लार्वा ट्रेनिंग कर रहा है। दिल्ली एम्स में अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की बड़ी राहत देते हुए जांच के लिए सैंपल लिए जाने की समय सीमा को 3.5 घंटे बढ़ा दिया है। प्रशासन समिति ने रेडियोलॉजी जांच की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। अक्टूबर से फिर वैक्सीन का निर्यात शुरू करने के भारत के फैसले का डब्ल्यूएचओ ने स्वागत किया है। डब्ल्यूएचओ ने वैक्सीन के निर्यात के लिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को शुक्रिया कहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने वैक्सीन मंत्री कार्यक्रम के तहत और वैश्विक कोवैक्सीन पहल को लेकर वैक्सीन का निर्यात फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। सरकार ने मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सहूलियत दी है। अब ग्राहक घर बैठे मोबाइल सिम पा सकते हैं। दुकान से सिम लेने पर भी अब किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। संचार मंत्रालय ने आदेश जारी कर नया मोबाइल सिम लेने और प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड में बदलवाने के नियमों को बेहद आसान बनाने का फैसला लिया है। संचार मंत्रालय से जारी आदेश के मुताबिक अगर आप घर बैठे नया मोबाइल सिम लेना चाहते हैं तो अब ये संभव हो सकेगा। इसके लिए आपको केवल उस कंपनी के ऐप या वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म भरना होगा।
कम्युनिस्ट नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार 2 अक्टूबर को कांग्रेस में होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक गुजरात से निर्दलीय विधायक जिंगे मेवानी भी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। देश के अगले वायुसेना प्रमुख होंगे बी.आर. चौधरी। वर्तमान प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया होंगे रिटायर। 30 सितंबर को खत्म होगा भदौरिया का कार्यकाल। स्पेन में 50 साल बाद ला प्लाज्मा महाद्वीप का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी फिर फटा। अमेरिका से कनाडा तक सुनामी का अलर्ट जारी। आसपास के इलाकों में तेजी से बहते लावा ने कई घरों को नष्ट कर दिया है। खतरे को देखते हुए 10,000 से ज्यादा परिवारों को फौरन सुरक्षित दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है।